हेलो एवरीवन। तो चलिए बात कर लेते हैं ज़ोमैटो लिमिटेड की। एंड अगर रिटर्न की बात करें तो आज फिर स्टॉक में 1.23% के हिसाब से तेज़ी देखने को मिल रहा है। एंड अगर 5 डेज़ रिटर्न की बात करें तो 5 दिन में कंपनी ने 9% का रिटर्न दे चुका है। एंड अगर 1 मंथ की बात करें तो 1 महीने में कंपनी ने ऑलमोस्ट 12% का रिटर्न दे चुका है। एंड अगर वहीं 6 मंथ के रिटर्न की बात करें तो 6 मंथ में कंपनी ने 106% के हिसाब से रिटर्न दे चुका है। एंड अगर 1 ईयर की बात करें तो 1 साल में कंपनी ने 79-80% का रिटर्न दे चुका है। एंड अगर 1 साल की चार्ट पैटर्न देखते हैं तो कंपनी ने जो लो बनाया था एंड अगर वहाँ से देखें तो कंपनी ने यहाँ से भी एक अच्छा खासा रिटर्न बना के दिया है। कंपनी ने जो लो बनाया था एंड जो भी हाई बनाया है, तो यहाँ से भी अगर हम देखते हैं तो कंपनी ने यहाँ पे भी 137% के हिसाब से रिटर्न बना के दे दिया है। एंड अगर 5 ईयर की बात करें तो 5 साल में यहाँ पे आपको नेगेटिव रिटर्न देखने को मिलेगा -11.75% के हिसाब से। एंड अगर मैक्सिमम रिटर्न की बात करें तो यहाँ पे भी आपको सेम ही देखने को मिल जाएगा, मैक्सिमम रिटर्न भी -11.75% के हिसाब से। बिकॉज कंपनी जो लिस्टिंग हुई थी 23 जुलाई 2021 को 126 रुपये के साथ कंपनी लिस्टिंग हुई थी। एंड उसके बाद एक थोड़ा सा तेज़ी देखने को मिला था यहाँ पे, बट उसके बाद कंपनी में जो गिरावट जारी हुआ वो आप देख सकते हैं। कंपनी लगातार गिरती गई। एंड अगर बात करें तो 46-47 के आसपास कंपनी का प्राइस पहुँच गया था। एंड यहाँ से भी कंपनी में एक तेज़ी देखने को मिला था, हालांकि उसके बाद भी एक गिरावट देखने को मिला है। एंड अगेन सेम प्राइस पे कंपनी पहुंच गया था 46.95 रुपीज़ के हिसाब से। एंड उसके बाद से देखें तो कंपनी में तेज़ी बनना चालू हुआ था। एंड अगर उस तेज़ी की बात करें तो कंपनी ने यहाँ भी एक अच्छा खासा रिटर्न बना के दे दिया है। अगर इस रिटर्न की बात करें तो यहाँ पे भी कंपनी ने 137% का रिटर्न बना के दे दिया है। एंड अगर ये इस टाइम ओरिजिन की बात करें तो कंपनी ने जो रिटर्न बना के दिया है वो कुछ 8-9 महीने में ही कंपनी ने 137% के हिसाब से रिटर्न बना के दे दिया है। अगर इस कंपनी ने जिन्होंने यहाँ पे एंट्री लिया होगा तो उनको अच्छा खासा रिटर्न बन गया होगा। एंड जिनका आईपीओ से था, जिनको शेयर अलॉटमेंट हुआ होगा, तो उनको तो बहुत देखा जाए तो एक गिरावट का दौर देखने को मिला होगा। बट जिन्होंने यहाँ से या यहाँ से एंट्री लिया होगा तो उन सबको एक अच्छा खासा रिटर्न बनता हुआ दिखा होगा। तो किसी भी कंपनी में ऐसा ही होता है। बिकॉज़ अगर आप किसी भी कंपनी के शेयर को ख़रीदना चाहते हैं तो आप कंपनी के फंडामेंटल्स देखिए, कंपनी का बिजनेस देखिए, कंपनी का सेल्स वगैरह बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है वो देखिए। एंड कोशिश कीजिए कि किसी भी कंपनी को एक डिस्काउंट लेवल पे पकड़ने की कोशिश कीजिए, एक डिस्काउंट प्राइस पे पिक करने की कोशिश कीजिए, ना कि बिल्कुल हाई वैल्यूएशन पे। बिकॉज़ अगर हम निचले स्तर से किसी भी कंपनी को पकड़ेंगे तो उसमें प्रॉफिट बनने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। एंड कोशिश कीजिए कि थोड़ा थोड़ा शेयर लीजिए और एक ही बार किसी भी कंपनी में एक बड़ी क्वांटिटी होती है तो उस टाइप से नहीं करना चाहिए। किसी भी शेयर में लीजिए, चाहे कोई भी शेयर हो, कितना भी फंडामेंटल मजबूत हो, तो उस शेयर को एनालाइज करने के बाद थोड़ी थोड़ी उसमें क्वांटिटी ऐड कीजिए, ताकि अगर सपोज़ हम इस कंपनी को यहाँ पे लेते हैं एंड एक ही बार हमने यहाँ पे जो भी मेरे पास अमाउंट था लमसम वो पूरे अमाउंट यहाँ पे ले लिया, तो ऐसे सिचुएशन में क्या होता है कि यहाँ पे लेने के बाद बंदा लगातार यहाँ पे 1-1.5 साल तक फंस जाता है। एंड अगेन उसके बाद जो प्राइस आता है तो उसको कोई भी रिटर्न बनता हुआ नज़र नहीं आता है, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने जितना अमाउंट था यहाँ पे सब डाल दिया। और जब तक यहाँ पे आता है तब तक कोई भी उसको अमाउंट रिटर्न मिलता नहीं है। तो ऐसे सिचुएशन में यही होता है सबसे बढ़िया कि आप छोटा छोटा क्वांटिटी ऐड कीजिए एंड गिरावट में लेने की कोशिश कीजिए, तो आपका उसका फ़ायदा देखने को मिलेगा एंड रिटर्न बनता हुआ नज़र आएगा। सपोज़ अगर किसी ने यहाँ पे लिया होगा तो उनको तो अच्छा खासा रिटर्न बन गया है, शेयर ने अच्छा खासा रिटर्न बना के दे दिया है।
तो चलिए एक बार कंपनी के फंडामेंटल भी देख लेते हैं हम लोग। और तो कंपनी का जो मार्केट कैप है वो 95,553 करोड़ का मार्केट कैप है कंपनी का। एंड अगर करंट प्राइस की बात करें तो 111 रुपया फ़िलहाल कंपनी का करंट प्राइस है। एंड वहीं 52 वीक लो की बात करें तो कंपनी ने जो लो बनाया था वो 44.4 रुपये का लो बनाया था। जबकि अगर 52 वीक हाई की बात करें तो कंपनी ने 113 रुपये का 52 वीक हाई बनाया था। एंड अगर प्राइस टू अर्निंग रेशियो की बात करें तो यहाँ पे आपको कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। एंड अगर वहीं बुक वैल्यू की बात करें तो 22.8 रुपीज़ कंपनी का बुक वैल्यू है। वहीं डिविडेंड यील्ड की बात करें तो यहाँ पे 0 देखने को मिलेगा, बिकॉज़ फ़िलहाल कंपनी कोई भी डिविडेंड प्रोवाइड नहीं करती है। अगर रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करें तो यहाँ पे जो कंपनी का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है वो एक नेगेटिव साइन के साथ देखने को मिलेगा, -5.79% के हिसाब से। वहीं रिटर्न ऑन इक्विटी भी सेम इसी पैटर्न में देखने को मिल जाएगा, -5.91% के हिसाब से। एंड अगर फेस वैल्यू की बात करें तो कंपनी का जो फेस वैल्यू है वो 1 रुपये का है। अगर पेयर कंपैरिजन के हिसाब से देखें तो यहाँ पे एक पॉजिटिव साइन देखने को मिलेगा, और बिकॉज कंपनी जो है पेयर एंड कंपैरिजन में एक नंबर पे आती है। अगर क्वार्टरली रिज़ल्ट की बात करें तो कंपनी का जो सेल्स है वो आपको यहाँ पे लगातार बढ़ता हुआ दिखेगा, और सेल्स में एक ये कह लीजिए कि अच्छा खासा इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा। जून 2020 में कंपनी का जो सेल्स हुआ था वो 266 करोड़ का हुआ था, जबकि कंपनी का जो सेल्स है वो लगातार बढ़ रहा है और एक अच्छे खासे इम्प्रूवमेंट देखने को मिल रहा है। वहीं अगर लास्ट के 2-3 क्वार्टर की बात करें तो आप देख ही सकते हैं लास्ट के 2-3 क्वार्टर में भी एक अच्छे खासे मार्जिन के साथ यहाँ पे सेल्स देखने को मिल जाएगा। मार्च 2023 में जो कंपनी का रेवेन्यू जनरेट हुआ है वो 2056 करोड़ के हिसाब से हुआ है। वहीं जून 2023 की बात करें तो यहाँ पे 2416 करोड़ के हिसाब से रेवेन्यू देखने को मिल जाएगा। एंड अगर वहीं एक्सपेंसेस की बात करें तो सेल्स के अकॉर्डिंग कंपनी जो है एक्सपेंसेस भी करती हुई नज़र आती है। मार्च 2023 में कंपनी का जो एक्सपेंसेस था वो 2282 करोड़ के हिसाब से था, जो कि जून 2023 में 2464 करोड़ के हिसाब से है। एंड अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट या ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो उसमें भी यहाँ पे इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा। हालांकि अभी भी जो एक नेगेटिव साइन यहाँ पे देखने को मिलेगा, बट अगर बात करें पहले के मुताबिक तो पहले के मुताबिक फ़िलहाल जो है एक इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा, बिकॉज़ कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्च 2023 में था वो -226 करोड़ के हिसाब से था, जो कि फ़िलहाल -48 करोड़ के हिसाब से है। तो इसमें भी आपको एक इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा। एंड अगर वहीं मार्जिन की बात करें तो मार्जिन में भी अच्छा खासा इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा, बिकॉज़ मार्च 2023 की बात करें तो यहाँ पे जो मार्जिन था वो -10.99% के हिसाब से था, जो कि अब -1.99% के हिसाब से है। एंड अगर नेट प्रॉफिट की बात करें तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर यहाँ पे आपको नेगेटिव साइन देखने को मिलेगा, जो कि फ़िलहाल उसमें भी इम्प्रूवमेंट आता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो नेट प्रॉफिट था वो फ़िलहाल अभी भी माइनस एक नेगेटिव साइन में है, बट पहले जो था एक अच्छे खासे मार्जिन के साथ था। यहाँ पे जो नेट प्रॉफिट आप देख ही सकते हैं -434.90 करोड़ के हिसाब से था, जो कि फ़िलहाल कम होता हुआ यहाँ पे नज़र आ रहा है। एंड अगर वहीं लास्ट के क्वार्टर की बात करें तो यहाँ पे जो नेट प्रॉफिट है वो 2 करोड़ के हिसाब से है, यानी नेट प्रॉफिट में अच्छा खासा इम्प्रूवमेंट देखने को मिल रहा है। क्योंकि अगर सेकेंड लास्ट क्वार्टर की बात करें तो वहाँ अभी भी आपको -1.88 करोड़ के हिसाब से नेगेटिव रिटर्न देखने को मिल जाएगा। एंड अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बात करें सेल्स या एक्सपेंसेस का तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा खासा परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा, बिकॉज़ मार्च 2018 की बात करें तो कंपनी का जो सेल्स था मार्च 2018 में वो 466 करोड़ के हिसाब से था। एंड वहीं एक्सपेंसेस की बात करें तो 558 करोड़ के हिसाब से एक्सपेंसेस था, जो कि फ़िलहाल अच्छे खासे इम्प्रूवमेंट के साथ सेल्स आपको बढ़ता हुआ दिखेगा कंपनी का। अगर लास्ट के 2-3 क्वार्टर की बात करें तो मार्च 2022 में देखिए 4192 करोड़ का सेल्स हुआ था कंपनी का, जो कि मार्च 2023 में बढ़कर 7079 करोड़ हो गया। एंड फिलहाल 8082 करोड़ के हिसाब से है।
वहीं एक्सपेंसेस भी सेल्स के अकॉर्डिंग आपको एक्सपेंसेस भी देखने को मिल जाएगा। मार्च 2022 में 6043 करोड़ का एक्सपेंसेस था, जो कि फ़िलहाल 9033 करोड़ के हिसाब से है। एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट या मार्जिन की बात करें तो यहाँ पे भी आपको देखिए इसमें भी इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट। बिकॉज मार्च 2022 की बात करें तो -1851 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट शो कर रहा है, जो कि फ़िलहाल कम हो गया है, -9.52 करोड़ के हिसाब से है। यानी साल दर साल भी ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी सुधार देखने को मिल रहा है। वहीं मार्जिन की बात करें तो मार्जिन में भी आपको सुधार देखने को मिल जाएगा, क्योंकि -44 करोड़ से घटकर -17 करोड़ हो गया और फिलहाल -12 करोड़ के हिसाब से है। वहीं नेट प्रॉफिट की बात करें तो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है साल दर साल वो अभी भी माइनस एक नेगेटिव साइन में ही है। एंड अगर बात करें लास्ट के 2-3 सालों की तो मार्च 2022 में नेट प्रॉफिट आप देख ही सकते हैं -1222 करोड़ के हिसाब से था, जो कि फ़िलहाल 9071 करोड़ के हिसाब से देखने को मिलेगा। एंड उसके बाद भी आप देख सकते हैं घटकर -7083 करोड़ के हिसाब से हो गया, तो इसमें भी इम्प्रूवमेंट है। एंड अगर बैलेंस शीट पे नज़र डालते हैं तो कंपनी का जो शेयर कैपिटल है उसमें आप देख सकते हैं लगातार इम्प्रूवमेंट देखने को मिल रहा है। कंपनी का शेयर कैपिटल लगातार आपको बढ़ता हुआ दिखेगा। मार्च 2018 में 174 करोड़ का शेयर कैपिटल था, जो कि आप देख सकते हैं लगातार बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। एंड फिलहाल जो कंपनी का शेयर कैपिटल है वो 836 करोड़ के हिसाब से है। वहीं रिज़र्व की बात करें तो रिज़र्व भी कंपनी का लगातार बढ़ता हुआ दिखेगा। आप देख ही सकते हैं मार्च 2021 में 7644 करोड़ का रिज़र्व था, जो कि मार्च 2022 में बढ़कर 15,741 करोड़ का हो गया। एंड फिलहाल जो है 18,623 करोड़ के हिसाब से रिज़र्व है। एंड अगर वहीं बोरोइंग की बात करें तो यहाँ पे एक नेगेटिव साइन देखने को मिलेगा, क्योंकि मार्च 2021 में कंपनी का जो बोरोइंग था वो 72 करोड़ के हिसाब से था, जो कि मार्च 2022 में घटकर 70 करोड़ के हिसाब से हो गया था। बट अगेन मार्च 2023 की बात करें तो यहाँ पे जो बोरोइंग है वो आपको वापस से बढ़ता हुआ दिखेगा, 507 करोड़ के हिसाब से बोरोइंग है। बट वहीं रिज़र्व की बात करें तो कंपनी के पास इसके अकॉर्डिंग में रिज़र्व अच्छे खासे हैं एंड लगातार बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। टोटल एसेट्स की बात करें तो आप देख सकते हैं टोटल एसेट्स भी आपको लगातार बढ़ता हुआ नज़र आएगा। एंड फ़िलहाल जो कंपनी का टोटल एसेट्स है वो भी एक अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ देखने को मिल जाएगा। 8,704 करोड़ से बढ़कर 17,327 करोड़ हो गया। एंड उसके बाद 21,599 करोड़ के हिसाब से हो गया है। वहीं शेयर होल्डिंग पैटर्न पे नज़र करें तो यहाँ पे प्रमोटर का कोई भी स्टेक नहीं है। यहाँ पे जो स्टेक है फॉरेन इन्वेस्टर, डोमेस्टिक इन्वेस्टर, पब्लिक एंड अदर का देखने को मिल जाएगा, जो कि FIS का स्टेक यहाँ पे आपको बढ़ता हुआ नज़र आएगा। बिकॉज सितंबर 2020 में जो फॉरेन इन्वेस्टर का स्टेक था वो 10.27% के हिसाब से था, जो कि लगातार बढ़ रहा है। हालांकि बीच में अच्छे खासे स्टेक कम किए हैं, बट इन्होंने फिर एक डबल वॉल्यूम के साथ अपने स्टेक को बढ़ाए हैं। वहीं DIS की बात करें तो DIS ने भी यहाँ पे अपने स्टेक को बढ़ाए हैं। एंड फिलहाल इनका जो स्टेक है वो 9.93% के हिसाब से है। पब्लिक की बात करें तो पब्लिक ने यहाँ पे अपने स्टेक को कम किए हैं, बिकॉज पब्लिक के पास जो स्टेक था सितंबर 2020 की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे एक 81.43% के हिसाब से पब्लिक के पास स्टेक था, जो कि लिस्टिंग के बाद कंपनी ने लगातार गिरावट दिखाया था। तो पब्लिक लगातार यहाँ पे अपने स्टेक को कम करते हुए नज़र आ रहे हैं। जून 2023 की बात करें तो यहाँ पे जून 2023 में 33.56% के हिसाब से पब्लिक का स्टेक है। वहीं अदर के पास 2.09% के हिसाब से स्टेक है। तो ये था कंपनी का फंडामेंटल। बात करें फंडामेंटल की तो आपको उसमें अब इम्प्रूवमेंट देखने को मिल रहा है, बिकॉज़ कंपनी जो है लिस्टिंग के बाद लगातार गिरावट ही परफॉर्म नहीं कर पा रही थी, लगातार गिरावट देखने को मिल रहा था। तो कहीं जाके अब संभलता हुआ नज़र आ रहा है। एंड बैलेंस शीट पे नज़र डालें तो अब उसमें इम्प्रूवमेंट देखने को मिल रहा है। एंड रिटर्न की बात करें तो फ़िलहाल कंपनी ने जो रिटर्न बना के दिया है 6 महीने के अंदर, वो एक अच्छा खासा रिटर्न बना के दिया है, एक हेल्दी रिटर्न बना के दिया है। तो नज़र बना के रखे कंपनी में, बिकॉज इम्प्रूवमेंट देखने को मिलने लगा है अब। एंड अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, ताकि डेली बेसिस पे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। एंड ऐसा ही मैं आपके लिए कुछ ना कुछ स्टॉक लाते रहूँ और आपसे शेयर करते रहूँ।